Now, France has submitted the final price offer to India for the purchase of 26 Rafale marine jets. And this comes ahead of the scheduled visit of India's National Security Advisor Ajit Doval to the country. Now, a report quoting defense sources say that the best and final price offer has been submitted to the Indian authority by the French side. And the report claimed that a significant price reduction has been offered by the French side after tough negotiations. क्या कि डोवाल साहब की बात हुई फ्रांस, पूरी डील का स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बताऊंगा और आप बिल्कुल कहते हैं ना कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आप बोलेंगे ये क्या गेम हो गया। अच्छा, सब लोग कह रहे थे डोवाल साहब कहां हैं यार, यहां पे नहीं है, वहां पे नहीं है। कोई एक मुल्क है जो अमेरिका के अलावा इंडिया पे बहुत केयरफुली देख रहा है, वो फ्रांस है। आपको पता है कि फ्रांस जो है उसने न्यूक्लियर सबमरीन्स के हवाले से फुल सपोर्ट दी है, जेट इंजन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को देंगे। क्यों? कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनको, उनके अवाम को देख लें। ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है भाई? थर्ड नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकोनॉमी में। ठीक टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बताने में हुआ है। देखिए चौधरी साहब, अगर आप हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बातें करते उधर ही यूनाइटेड नेशन के बीच में खड़े होके, तो आपके साथ दोस्ती भी हो जानी थी। अभी देखें हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर आप आए, जो राजनाथ सिंह जिनका नाम है, उनका आप जरा बयान चेक कीजिए कि उन्होंने क्या बात की कि पाकिस्तान के साथ अगर तल्लुकात बेहतर होते तो IMF के आगे पाकिस्तान को घुटने ना टेकने पड़ते, नाक ना रगड़नी पड़ती, हम IMF से बड़ा इन्हें जो है ना पैकेज देते। आई थिंक फ्रांस इन चीजों को बड़ा केयरफुली देख रहा है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स देना चाहता था और मुआहदा भी हो गया था, लेकिन जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि अपने अजीत डोभाल जो है वो फ्रांस पहुंच चुके हैं और फ्रांस ने जो है राफेल मरीन जेट डील को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। अब होने वाली है बहुत ही बड़ी डील फ्रांस और भारत के बीच में। अजीत डोभाल के दौरे से पहले ही फ्रांस ने 26 विमानों का ऑफर दे दिया है दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। फ्रांस ने भारत को 26 राफेल मरीन जेट के सौदे के लिए अंतिम मूल्य प्रस्ताव दिया है। यह कदम अजीत डोभाल के पेरिस यात्रा से पहले उठाया गया है। इस सौदे में स्वदेशी हथियारों और रडार का एकीकरण भी शामिल किया गया है दोस्तों। यह सौदा जो है भारतीय नौसेना और समुद्री हमला क्षमता को मजबूत करेगा, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं किस तरीके से भारत का सपोर्ट कर रहा है फ्रांस। Now, France has submitted the final price offer to India for the purchase of 26 Rafale marine jets. And this comes ahead of the scheduled visit of India's National Security Advisor Ajit Doval to the country. A report quoting defense sources say that the best and final price offer has been submitted to the Indian authorities by the French side. And the report claimed that a significant price reduction has been offered by the French side after tough negotiations. India and France are negotiating the deal for buying 26 Rafale marine jets to be deployed on the INS Vikrant aircraft. कोई एक मुल्क है जो अमेरिका के अलावा इंडिया पे बहुत केयरफुली देख रहा है, वो फ्रांस है। आपको पता है कि फ्रांस जो है उसने न्यूक्लियर सबमरीन्स के हवाले से फुल सपोर्ट दी है, जेट इंजन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को देंगे। क्यों? अभी 2 दिन पहले जब आपको ये पता चला होगा कि अमेरिका के अंदर जो न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसने नरेंद्र मोदी के आने से पहले इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उनके जो कोर्ट समन्स जो हैं वो निकाले और कहा जा रहा है कि ये इसकी जो वजह थी वो यही थी। आई थिंक फ्रांस इन चीज़ों को बड़ा केयरफुली देख रहा है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स देना चाहता था और मुआहदा भी हो गया था, लेकिन अमेरिकन इसमें घुसे और उन्होंने उस मुआहदे को कैंसिल करवाया और कैंसिल करवा के उन्होंने कहा कि हम ये न्यूक्लियर सबमरीन्स आपको देंगे, ये और फ्रांस नहीं दे सकता आपको। आज फ्रांस ये चीज़ महसूस कर रहा है कि इंडिया जो है वो अमेरिका के बहुत करीब तो है, लेकिन अमेरिकन फ्रांस इंडिया को पुश कर रहे हैं। किस चीज़ पे पुश कर रहे हैं? वो जो पन्नू का इंसिडेंट था।
अब हो ये रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था इस चीज़ में, पर्टिकुलरली जो नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें कि जो उस वक़्त डिस्कशंस हो रही थी कि किस तरह हमने जो हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं उस पे कैसे फोकस करना है अंडर दी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसके ऊपर वो कह रहे थे हमने फोकस करना है। दैट वाज बेसिकली एक ये चीज। पाकिस्तान का मुंह छोटा सा हो गया है। जो पाकिस्तान ये कहता था कि जम्मू कश्मीर के लोग अब के मुसलमान अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं, आज वो रोड पर चौराहे पर खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के मौत पर मातम कर रहे हैं और उनको ना कोई पुलिस लाठी मार रही है और ना ही उनके ऊपर कोई चार्जेस बैठ रहे हैं। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत इस दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी रखता है। भारत में आर्मी के पास जितनी प्रॉपर्टी है और रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है, उसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की प्रॉपर्टी आती है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा रेवेन्यू उठाता है, तकरीबन 2 लाख करोड़ से ऊपर रेवेन्यू उठाता है। पर यही सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी पीछे हैं। जिन्ना, ब्रिटिश और नेहरू ने मिलकर के जो वक्फ बोर्ड सोशल वेलफेयर के नाम से बनाया था, उस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर दुकानें खुल रही हैं, सैलून खुल रहे हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग खुल रही है, मल्टी कॉम्प्लेक्स खुल रहा है, वहां पर मॉल खुल रहा है, जिसके पैसे धड़ल्ले से उठाए जाते हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुलता है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड के को संशोधन करके अमेंड करके एक खूबसूरत बिल पेश किया गया है, जिससे मुसलमान, पसमानदा मुसलमान और गरीब मुसलमान का वेलफेयर हो, उनके हित में काम हो, उनके हक में बहुत सारी चीजें हो। बस असदुद्दीन अवैसी से लेकर के नया पाकिस्तान का आतंकी पालता जाकिर नायक तक बाहर से चिल्लाने लगा और वक्फ बोर्ड के नाम पर इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लोगों को बहका करके मुसलमानों को दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस ने 26 राफेल और मरीन जेट सौदे के लिए भारत को फाइनल सरप्राइज ऑफर दे दिया है। खास बात है कि फ्रांस की तरफ से यह कदम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निर्धारित यात्रा से ठीक पहले उठाया गया है। रक्षा सूत्रों से जो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट के लिए फ्रांसीसी पक्ष की तरफ से भारतीय अधिकारियों को बेस्ट और फाइनल सरप्राइज ऑफर दिया गया है। साथ ही प्रस्तावित कॉन्ट्रैक्ट में कठिन बातचीत के बाद मूल्य में बहुत महत्वपूर्ण कमी की गई है और 26 मरीन जेट जो है चल रही है बातचीत, इसका भी भारत और फ्रांस 26 मरीन जेट खरीदने के लिए सौदे पर बातचीत कर रहा है। अब आपको बता दें कि विक्रांत विमान वाहक पोत विभिन्न ठिकानों पर तैनात किया जाएगा। दोनों पक्षों में पिछले सप्ताह भी बातचीत की थी, जब भारत के साथ चर्चा का अंतिम रूप देने के लिए फ्रांसीसी टीम राष्ट्रीय राजधानी में थी। आपको बता दोस्तों, इस सौदे पर भारत और फ्रांस रणनीति वार्ता के दौरान चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि जहां भारतीय जो है सोमवार को पेरिस में अपनी फ्रांसीसी जो है समकक्षों से मिलेंगे। यही सौदा भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपनी समुद्री हमला क्षमता को मजबूत करने पर विचार कर रही है। भारत से अनुरोध है कि पत्र में डिवीजन की मंजूरी दे दी जाए, जो कि सरकार के सौदों के लिए जो है टेंडर डॉक्यूमेंट के बराबर है। जैसे कि भारतीय नौसेना के लिए जेट में स्वदेशी उत्तम रडार को एकीकृत करना बहुत ही खास है दोस्तों। अब पाकिस्तान को चिंता बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से भारत जो है बहुत ही बड़ा जो है डील करने वाला है।